नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 12 मई 2023 धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और मेष राशि में राहु और शुक्र की युति बनेगी, जो कि ज्योतिष शास्त्र में अपार धन प्रदायक युति मानी जाती है। तो शुक्र राहु की इस युति का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र राहु की युति किस प्रकार से अपार धन प्रदायक युति बनती है और किस प्रकार हम इस युति के बनने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। फिर बात करेंगे मेष राशि के जातकों पर इस युति के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी अनजान व्यक्ति के नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए, किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु है सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे। क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है, इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम,
धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि मंगल की राशि होती है, और मंगल के प्रभाव से, नैसर्गिक रूप से मंगल के गुण मेष राशि के जातकों में पाया जाता है। अदम्य साहस की धनी, कार्य करने की असीम ऊर्जा, कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव नहीं बर्दाश्त करते हैं मेष राशि के जातक, और अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। मेष राशि के जातकों में नैसर्गिक रूप से नेतृत्व की क्षमता होती है। स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा होता है, हालांकि क्रोध भी इन्हें बहुत जल्द आता है। लेकिन यहाँ जो वर्तमान स्थिति है उसमें शुक्र और राहु का गोचर है आपकी कुंडली में। अभी तक आपके मन में राहु के कारण जो भय, चिंता, अवसाद या नेगेटिव सोच थी, धन को लेकर, विवाह को लेकर, रिलेशंस को लेकर या कार्य व्यवसाय को लेकर, वो दूर होगी, क्योंकि शुक्र जैसे ही मेष राशि में 12 मार्च को गोचर करेंगे, आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्र यहाँ पर आपके मन में एक सकारात्मक सोच पैदा करेंगे। राहु शुक्र के प्रभाव से आपके अंदर धन कमाने का, अपने आप को आकर्षक दिखाने का एक जुनून पैदा करेंगे। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, और व्यक्तित्व में केवल आपका रंग रूप नहीं, बल्कि आपके बोलने का लहजा, काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, आपका व्यवहार, ये सब मिलकर आपका व्यक्तित्व बनता है। आपकी वाणी में माधुर्य होगा, और अपने मिलनसार व्यवहार से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। राहु वक्री हैं, और वक्री राहु 12वें भाव के भी फल आपको प्रदान करेंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं, और 12वां भाव भी विदेश का होता है। तो विदेश जाने और विदेश से धन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत होगी आपके अंदर, और आप विदेश में हैं तो विदेश से धन की प्राप्ति भी होगी। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो प्रबल योग बनेगा, विदेश जाएंगे आप। कैरियर सक्सेस के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको प्राप्त होगी। आर्थिक रूप से
सुदृढ़ता बढ़ेगी। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण इतना अधिक बढ़ाने वाली होती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस भी बढ़ेंगे। इससे आपको सावधान रहना होगा। शुक्र कला के कारक होते हैं। आपकी रुचि स्वाभाविक रूप से कला के क्षेत्रों में बढ़ेगी और कला के क्षेत्रों से ही आपको धन की भी प्राप्ति होती है। राहु शनिवत व्यवहार करते हैं। शनि लाभ के भाव में बैठे हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं और शुक्र राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र और राहु पर अपने प्रबल मित्र की दृष्टि पड़ने से आपको हर तरह का लाभ होगा। खास करके अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, मेटल्स का कार्य करते हैं, मेडिसिन्स का कार्य करते हैं, रबर स्क्रैप का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। आपके मन में विदेश जाने की प्रबल इच्छा जागृत होगी। किसी भी तरह से अगर आप विदेश से जुड़ते हैं, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही सही, तो यहाँ पर राहु आपको विदेश से प्रचुर धन प्रदान करेंगे। शुक्र राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है और शुक्र सप्तम के स्वामी भी हैं। इस पर बात करते हैं। यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, व्यापार का, आपकी डेली इनकम का और आपके सोशल इमेज का। सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, तुला राशि है संतुलन, तुला राशि है व्यापार। तो यहाँ पर शुक्र और राहु की दृष्टि पड़ने से आपको व्यापार के क्षेत्र में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आप किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और जीवन में संतुलन बनाकर चलना सीखेंगे। अगर आप काफ़ी दिनों से व्यापार या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे, तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र राहु के मित्र हैं। ऐसे में व्यापार में प्रबल उन्नति के योग बनेंगे, व्यापार के विस्तार के योग बनेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो ऐसा पार्टनर मिलेगा जो व्यापार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और आप जीवन में संतुलन बनाकर चलना सीखेंगे। और राहु शुक्र का ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। राहु हैं डीप अटैचमेंट। अगर आपका कोई लव रिलेशन पहले से था, उसमें और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। अचानक से विवाह के कारक योग बनेंगे। विवाह के मार्ग में अगर कोई बाधा थी, वो भी दूर होगी और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। यहाँ राहु आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति इतना डीप अटैचमेंट, इतना डीप अफेक्शन पैदा करेंगे कि जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का तनाव अगर था तो समाप्त होगा। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से व्यापार करते हैं या विदेश से जुड़ते हैं, तो राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। बड़े भाई रिश्तेदारों से भी आपको लाभ मिलेगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ये योग इतना अच्छा होता है कि डाइवोर्स के कगार पर खड़े दंपतियों को भी वापस वैवाहिक जीवन में ला सकता है। तो शुक्र और राहु के इस अपार धन के योग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप शुक्र का उपाय निरंतर करते रहें। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है
और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।